हेलो एवरीवन, मेरा नाम शारवी है। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशन लगाने के बाद जब हमें अपने अकॉर्डिंग कोई आउटपुट चाहिए होता है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें हमारे अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट प्रिंट होके मिल जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए इन्हें हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने myif.py नाम की एक नई फाइल बना ली है। यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर इफ़ a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन प्रिंट a इवन नंबर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इफ़ a मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन स्पेस प्रिंट a इवन नंबर। यहाँ पे ये जो स्पेसिस हैं वो है हमारे इंडेंटेशन। अगर हम इंडेंटेशन नहीं लगाते हैं तो हमारा जो कोड है वो रन नहीं होगा, हमें एरर जनरेट होके मिलेगा। इंडेंटेशन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर 4 लाइन लिखेंगे तो हमें चारों लाइनों में बराबर स्पेसेस देने होंगे। अगर हम कम ज़्यादा करें, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट हेलो। देखिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे जो आया है वो हमारा क्या आया है, एरर आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं लगाया। क्यों आया है? अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटपुट इंडेंटेशन लेवल। तो जो हमारा ये हमने प्रिंट हेलो वाली लाइन लिखी है वो उसके जो इंडेंटेशन है वो ऊपर वाली लाइन से मैच नहीं कर रहे, इसीलिए जो उसका स्पेस लेवल है वो हमें बराबर करना होगा, तब जाके हमें वो प्रिंट होके मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो इंडेंटेशन लगानी होती है हमें वो बराबर लगानी होती है, स्पेसेस हमें बराबर लगाने होते हैं। इन्हें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे कोड में एरर आ जाएगा और वो प्रिंट नहीं होगा। सेमीकोलन का मतलब है कि हम इस ब्लॉक के अंदर हैं। तो चलिए हम अब इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपना इनपुट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिया 20 एंटर, तो हमें यहाँ पे 20 इवन नंबर प्रिंट होके मिला है। क्यों? जो हमारा 2 है उससे हमारा जो 20 है वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा, इसीलिए 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, इसीलिए हमें हमारा आउटपुट प्रिंट होके मिला है। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलता। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमें हमारा आउटपुट प्रिंट होके मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन गलत होने पर भी हमें आउटपुट प्रिंट होके मिले तो उसके लिए हमें एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा, यानी कि इफ़ एल्स दोनों को एक साथ यूज़ करना होगा। तो चलिए चलते हैं, उसे भी एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे, इफ़ एल्स डॉट py एंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। इफ़ a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0
सेमीकोलन प्रिंट ए इवन नंबर, इवन नंबर। अब हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स स्टेटमेंट। एल्स सेमीकोलन प्रिंट ए ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर इफ़ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन इंडेंटेशन प्रिंट ए इवन नंबर एल्स प्रिंट ऑड नंबर। अगर हमारी पहली कंडीशन यानी कि जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखी हुई है वो गलत होगी तो हमारी दूसरी कंडीशन ठीक होगी, यानी कि अगर इवन नंबर नहीं होगा तो ऑड नंबर होगा जो हम इनपुट देंगे। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 23 एंटर। देखिए 23 जो है वो हमें एक ऑड नंबर मिला है, क्योंकि हमारा जो 23 है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए 1 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए जो हमारी इफ़ की कंडीशन है वो गलत हो गई है, यानी कि फॉल्स हो गई है। तो इसीलिए वो सीधे एल्स पर चला गया और हमें ऑड नंबर प्रिंट होके मिला है, क्योंकि अगर हमारा नंबर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। अब आता है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के लिए हम एक नई फाइल बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माई एलिफ एलिफ डॉट py। यहाँ पे हम देखिए इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना होता है वहाँ पे हम इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। यानी कि अगर हमें 3 से 4 कंडीशंस चाहिए तो हम एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम एलिफ को जितनी चाहे उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इफ़ को भी कई बार यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के अंदर इफ़ को कितनी भी बार हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें 4 बार इफ़ को यूज़ करना है तो हम इफ़ के अंदर इफ़ को 4 बार यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करके देखते हैं। इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कई कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे 60 से ऊपर परसेंटेज आएगी तो फर्स्ट डिवीज़न, 48 से ऊपर आएगी तो सेकंड डिवीज़न, और 33 से ऊपर आएगी तो थर्ड डिवीज़न, और 33 से नीचे आएगी तो फेल। तो चलिए इसे हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज इक्वल्स टू इंट। यहाँ पे हम परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट एंटर दी परसेंटेज। इफ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60 सेमीकोलन प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न। अब हम एलिफ स्टेटमेंट लगाएंगे। एलिफ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 48 सेमीकोलन एंटर प्रिंट सेकंड डिवीज़न। यहाँ पे हम एक और एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 कंडीशंस लगानी है। एलिफ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू
33 सेमीकोलन प्रिंट थर्ड डिवीज़न एल्स। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी गलत होंगी तो वो सीधा एल्स पे चला जाएगा। एंटर। प्रिंट फेल। देखिए यहाँ पे हमने जो है वो अपनी कंडीशंस लगा दी हैं, जैसे इफ़ पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60 प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न, पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 48 प्रिंट सेकंड डिवीज़न, पर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 33 थर्ड डिवीज़न प्रिंट थर्ड डिवीज़न, एल्स प्रिंट फेल। अगर हमारी तीनों कंडीशंस गलत होंगी तो हमें फेल प्रिंट होके मिलेगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज देंगे, जैसे हम यहाँ पे देंगे 60। एंटर। हमें यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जो हमारी परसेंटेज है वो 60 है, यानी कि अगर 60 से ज़्यादा होती या 60 के बराबर होगी तो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट होके मिलेगा, और हमारी परसेंटेज 60 है तो हमें इसीलिए फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। अब हम इसे एक बारी फिर से रन करेंगे। यहाँ पे हम देंगे अपनी परसेंटेज 50। एंटर। सेकंड डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। क्यों? क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो 48 से ज़्यादा है। अगर उसके बराबर भी होती तो हमें सेकंड डिवीज़न प्रिंट होके मिलता। ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए हमें सेकंड डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। अब हम इसे एक बार फिर से रन करेंगे। यहाँ पे हम अपनी परसेंटेज देंगे 34। एंटर। यहाँ पे हमें थर्ड डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। क्यों? क्योंकि 34 जो है वो 33 से ज़्यादा है। अगर 33 भी होती तो हमारी डिवीज़न थर्ड आती। ऊपर वाली दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, इसीलिए हमें जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो हमारी ट्रू है, इसीलिए हमें थर्ड डिवीज़न प्रिंट होके मिला है। इसे एक बार हम फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो परसेंटेज देंगे वो देंगे 20। एंटर। यहाँ पे हमें फेल प्रिंट होके मिला है, क्योंकि जो ऊपर वाली तीनों कंडीशंस हैं हमारी वो गलत हो गई हैं, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं वो 33 से नीचे हैं, इसीलिए हमें फेल प्रिंट होके मिला है। ऊपर वाली तीनों कंडीशंस गलत होने पर वो सीधे एल्स स्टेटमेंट में चला गया और हमें फेल प्रिंट होके मिला है। आज की वीडियो में हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स को कैसे कर सकते हैं, या हम इफ़ के अंदर कितने एलिफ लगा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।